नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे आज WD गेन साइकिल थ्योरी से निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की। उसमें 2-3 स्टॉक नए हैं। कौन कौन से 2-3 स्टॉक का और शॉर्ट व्यू लेंगे। लॉन्ग के लिए मैं सेपरेट देख लूँगा इसको। होम फर्स्ट, कैंपस, इंडिया एस, इन सब का स्टॉक्स का देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले निफ्टी के डेली चार्ट पे और देखते हैं। हमारा टाइम जोन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। और जी आज 24 तारीख है और इम्पोर्टेंट टाइम जोन हमारा स्टार्ट हो गया। उसके ऊपर ही अभी मार्केट है। तो हमको क्या करना है, हमको मार्केट बेरिश कम मिलेगा। 500 के नीचे हमारा स्ट्रॉन्ग बेरिश होगा और मोटा मोटा 650 के ऊपर अभी तक स्ट्रॉन्ग है ऊपर बुलिश की तरफ। अब एक चीज़ ये देखें, जो प्रीवियस स्विंग टॉप था वहाँ से हमने क्या प्रेडिक्शन किया, मतलब क्या हमने आइडेंटिफाई किया था कि हमको रिट्रेसमेंट कहाँ तक मिलना चाहिए और कैसे उसको हमें अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। तो 0.5 से लेके 0.6 का एरिया एक रिट्रेसमेंट का एरिया था। ये वाला 400 से लेके 300 से 400 का एरिया हमारा एक रिवर्सल का एरिया था। लेकिन एक एक्सट्रीम एरिया था हमारा ये वाला 600 वाला। 600 के ऊपर यानी कि 0.786 के ऊपर जब भी हमको क्लोजिंग मिल जाएगी और हम अगर बेरिश में है तो हमें बुलिश हो जाना है, ठीक है ना। ये लगाया हुआ ये वाला पॉइंट, कहने का मतलब ये फीबो के जो रिट्रेसमेंट लेवल है 0.5 से 0.6, ये हमारा एक रिवर्सल एरिया होता है। और अगर मार्केट इसको डिनाई करता है और एक्सट्रीम यानी कि 0.786 से भी एक बार वो रिवर्सल लेगा तो अच्छा रिवर्सल आ सकता है नीचे। लेकिन अगर उसको डिनाई कर रहा है, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर रहा है और वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट एक नया ATH बनाने के लिए तैयार है। ऐसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि आपको ध्यान कहाँ रखना है। अगर हम यहाँ से चले हैं नीचे से, कहाँ से 800 से चले हैं और हमको पता चला कि यहाँ पर, क्योंकि हमको लो कहाँ पे पता चला, लो हमें कंफर्म हुआ यहाँ पर 200 पकड़ते हैं हम, ठीक है ना। इस लाइन को पकड़ते हैं कि 200 पे हमें पता चला 22,200 पे कि मार्केट ने रिवर्सल लिया है। तो रिवर्सल लिया है तो कहाँ तक लिया, 300 से लेकर 400 तक। और एक्सट्रीम एरिया हमारा 600 है। अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, अगर हमने यहाँ पे कोई पुट की पोजीशन बनाई हुई है तो हमें तुरंत इसको रिवर्स करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 50 रुपये का एसएल जाएगा, लेकिन आपका टारगेट कितने हो जाएंगे, 600 से 23,000। 400.50 गए, 400 मिल गए। तो हमेशा ये रेडी रहना चाहिए, आपका ट्रेड प्लान रेडी रहना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर बेरिश हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमको रिवर्सल कैसे लेना है। ये तो बात हो गई प्रीवियस स्विंग की। प्रीवियस स्विंग का एस्टिमेट ये था कि यहाँ से यहाँ तक रिवर्सल होना चाहिए, लेकिन मार्केट ने उसको डिनाई किया और ऊपर आ गया, ठीक है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि आपको वॉच करना है यहीं पे। इस दिन 14 मई की आप वीडियो देखना, 14-15 मई की क्लोजिंग यही है 200 के आसपास कि मार्केट ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर हमें वेट क्या करना है, 0.6 तक का और 0.7 तक का। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो रिवर्स हो जाएगा ट्रेड। अब करंट सिनेरियो में हाँ, एक चीज़ और देखो, मार्केट ने क्या किया, ये हमने लगा दिया। अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ पर चलो, मार्केट ने यहाँ पे स्विंग दिया है हमको, एक्यूरेट स्विंग मिला है हमको। ये हमने हाई लिया ये वाला, ठीक है ना, इस कैंडल का, और लो लिया ये वाला। तो हमको रिवर्सल कहाँ से मिलना था, 0.5 से लेके 6 तक। ये 0.6 तक आया, यहाँ पर देखो ये वाली कैंडल 0.6 तक आई। और जब ये 0.6 का हमारा टारगेट आ गया, उसके बाद मार्केट, अब इस कैंडल को ध्यान रखना, हमको इस कैंडल पे ध्यान रखना है। इसको मार्क कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखो ज़रा, एक सेकंड,
इस कैंडल पे मैं नोट लगा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक हमने लगाया और हमारा था कि हमको 0.6 से रिवर्सल मिलना चाहिए, ठीक है ना। मार्केट 0.6 तक गया और उसके बाद क्या हुआ, 0.6 के बाद अगर हम इसको यहाँ पे लगाएंगे ऐसे 0.6 तक, अगेन मार्केट ने 0.6 का रिवर्सल लिया यहाँ से। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखना, इस कैंडल में ऊपर भी 0.6 से रिवर्सल लिया और नीचे जब आया क्योंकि ये एक स्विंग लो बनाया। अब इसको ध्यान से देखने वाली बात है, ये वाली कैंडल, ठीक है ना, ऊपर से मार्केट आ रहा है, ये एक मार्केट ने लो क्रिएट किया, ये वाला कैंडल, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, लेकिन इसने एक नया लो छोड़ा, ये वाला नया लो कैसे छोड़ा है कि जब मार्केट ने नीचे लो यहाँ क्लोजिंग की, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, नेक्स्ट कैंडल में इसके नीचे क्लोजिंग दी, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, मतलब हमें हाई की ऊपर क्लोजिंग नहीं चाहिए, नहीं हुई, इसके ऊपर नहीं हुई, इसके ऊपर नहीं हुई। अब मार्केट यहाँ से चेंज हो रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है, ठीक है ना, ये वाली कैंडल की हो गई, फिर इसकी इसके ऊपर हो गई, ठीक है, इसकी बराबर हो गई, ठीक है, और इसकी इसके ऊपर हो गई, ठीक है, लेकिन इसका लो ले लिया मार्केट ने। इन किसी कैंडल का लो नहीं लिया, लेकिन इसका ले लिया, तो हमारा जो लो काउंट होगा वो ये वाला काउंट होगा। अब जो कोई भी हम एनालाइज करेंगे इस लो से करेंगे, ना कि इस लो से करेंगे। तो अब क्या करते हैं, इस लो से, क्योंकि हाई भी ये है और लो भी है, इसी पे आप एक फिबो लगा दो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका लग गया। तो अभी मार्केट को 23,050-60 की रेंज में आना चाहिए अपना, अगर ये मूव पूरा करना है, ठीक है ना। लेकिन अभी कहाँ से घूमा है, 26 से। तो एक एरिया हमारे पास ये आ गया कि मार्केट अगर रिवर्सल लेगा तो 23,050-60-70, ठीक है ना। एक हमारे पास मोटा मोटे, क्योंकि अभी मूव पेंडिंग लग रहा है, थोड़ा सा इसका एक्यूरेट भी कर लेना, कोई नहीं। तो इसीलिए 10-20 पॉइंट का बफर है कि अगर कोई ऊपर नीचे हमारा लग गया, यहाँ देखो 30 हो गया, तो अगर एक्यूरेट करोगे तो यहाँ पे एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अब बात हो गई इसकी। अभी करंट सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, देखो WD गैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से तो हमको बाय ऑन डिप्स रहना है अभी, क्योंकि टाइम जोन के ऊपर है। लेकिन हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे, बाय हम कहाँ से करेंगे, अगर अभी के सिनेरियो में देखें, हम इसको टॉप कंसीडर कर रहे हैं आज के हाई को, तो आप एक ऐसा फिबो लगाओगे तो हमें पता चलेगा कि हमें बाय कहाँ से करना चाहिए, 0.5 से लेके 0.6 के एरिया में, यानी कि 400 से 500 के एरिया में अगर प्राइस मिलेगा तो मैं बाय करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इसने दे चुका है ऑलरेडी जो मूव देना था इसको। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। अब इसमें कोई वो नहीं है, अगर टाइम साइकिल के हिसाब से ट्रेड देखोगे तो इसमें हमें वेट करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स पे रहना है अभी, है ना। बैंक निफ्टी का सिनेरियो देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी की रिट्रेसमेंट देखो कहाँ आ रही है, अभी तो एक्सट्रीम हाई से एक्सट्रीम लो लेंगे, फिर बाकी इस लो से देखेंगे। इसके हिसाब से तो ये 0.6 के ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर हम देखें, इसने 2 रिट्रेसमेंट और बनाई है बीच में, एक तो ये वाली और ये फ्रेश है, ये वाली फ्रेश है। तो पहले तो सबसे पहले इसको देखते हैं ये कहाँ तक आई इसकी। ये वाली रिट्रेसमेंट 0.382 की है और ये करंट है, इसको लगा के देखते हैं ये कहाँ तक बोलता है। ये 1.618 से ऊपर जाके क्लोजिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके टारगेट तो अगर देखे जाएं तो ऊपर ही दिख रहे हैं इसके थोड़े से। बैंक निफ्टी बुलिश है और निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है।
ओ भैया, इसका एरिया निकल के आया 49,200 के आसपास। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मिल गई, या यहाँ से नहीं मिली तो फिर आपको 50,000 के आसपास मिल सकती है। तो अभी हमको इंडेक्स में वेट करना चाहिए, है ना, कि कोई रिट्रेसमेंट एरिया ऐसा हमारा आ नहीं रहा कि हम वहाँ से कुछ कर सकें। निफ्टी के अंदर तो क्लियर है, निफ्टी के अंदर तो क्लियर है, वो तो यहाँ पे थोड़ा सा 20-30 पॉइंट और ऊपर चला जाए तो वहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है नीचे की तरफ। और वैसे मैंने ये एक्सट्रीम लगा रखे हैं 360 के, और उसके पहला हमारा टारगेट ही ये 23,000 का था, 23,020 का, 20-25 जो भी है। यहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है, यहाँ से नहीं मिलेगा तो ये एक्सट्रीम पॉइंट है 23,500-600, ठीक है ना। हम इसका किसका वेट कर रहे हैं, हम अपने एक्सट्रीम पॉइंट का वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे मिलेगा तो हम थोड़ा सा डाउन मूव देख सकते हैं। और अभी 24 तारीख हो गई, रिजल्ट उसके इलेक्शन भी हो रहे हैं अपना, तो उसको भी देखेंगे कि अगर मार्केट में कुछ करेक्शन होना है तो वो कहाँ से हो सकता है। हालांकि करेक्शन के काफ़ी नज़दीक है, प्रीवियस ATH ब्रेक किया, उसके बाद ये वाला ATH ब्रेक किया और अभी ऊपर खड़ा हुआ है। अब चलते हैं स्मार्ट मनी की तरफ 15 मिनट पे, वहाँ से देखने की कोशिश करेंगे क्या इसमें क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं स्मार्ट मनी में। इंड्यूसमेंट हो चुका है निफ्टी में, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट हुआ है तो हमारे पास एक चांस है $22,994 के आसपास, नहीं ये क्या 22,952, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक चांस है हमारा कि अगर हमको नीचे का तो 22,994, 23,000 ही मान लो, तो 23,000 के आसपास एक हमारा सप्लाई एरिया बना क्रिएट हो चुका है। तो उसके आसपास मिलेगा तो हम थोड़ा सा नीचे की तरफ देख सकते हैं, वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा, ठीक है ना। क्योंकि इंड्यूसमेंट हुआ है, इंड्यूसमेंट के बाद क्या होता है कि प्राइस नीचे जाने की, हालांकि बुलिश है लेकिन नीचे जाने की कोशिश करेगा, और नीचे जाके फिर वहाँ पे देखेंगे कि क्या करना चाहता है प्राइस, क्या ब्रेक करना चाहता है या वापस रिवर्सल लेना चाहता है। 500 पॉइंट का एरिया है ये वाला। बैंक निफ्टी में अपना यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ था और एक्सट्रीम पे आया और अभी बुलिश है। अब इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए 50,000 के ऊपर। फिर निफ्टी बैरिश है, इंड्यूसमेंट हुआ, एक्सट्रीम पे गया, अब ये नीचे जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमको कहाँ चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस चाहिए, है ना। यहाँ पे लगाना, आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेना और टारगेट बड़े लेना। एक्सट्रीम पे जाके खड़ा हो गया बस, जहाँ पे खड़ा ये रेडी है, यही प्राइस है मतलब। लेकिन इसको लेना कैसे है, इसको हम लेंगे एंट्री मॉड्यूल के हिसाब से। मिड कैप की रेंज छोटी हो गई बहुत, हालांकि बुलिश है, यहाँ पे टैप करेगा, यहाँ से बुलिश हो जाएगा। रिलायंस की भी रेंज छोटी है, बुलिश है, नीचे मिलता है बाय करेंगे 2900 के आसपास। इंड्यूसमेंट हुआ तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा। कोटक का रेंज काफ़ी बड़ी है, इंटरनल में चल रहा है अभी ये, और इंटरनल इसका काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना।
बेरिश है तो इसको ऊपर से सेल करना है। विप्रो की इंटरनल में चल रहा है ये बहुत दिनों से, ये भी बहुत दिनों से इंटरनल में चल रहा है, कोई मूव नहीं आ रहा इसके अंदर, कंसोलिडेशन में चल रहा है। मारुति के टारगेट ऑलमोस्ट आ गए, ठीक है ना। मारुति यहाँ से बुलिश था, इंड्यूसमेंट हुआ, एक्सट्रीम पे आया 12,200 के आसपास और वहाँ से फिर 13,000। अब इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए, नया स्ट्रक्चर बनाना चाहिए मारुति को। सन फार्मा के टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ से छोटे टारगेट है 67 रुपीज़ के। और हालांकि एक बार और आया था ऊपर, अब सीधा टारगेट एक ही दिन में दिया। अब इसका नया स्ट्रक्चर बनेगा तब इसमें बात करेंगे। सिप्ला बुलिश है और इंड्यूसमेंट होने दो इसको पहले यहाँ पर, तब देखेंगे 1462 के आसपास। एशियन पेंट बेरिश है, चौक हुआ है, ठीक है। और इसको हमें यहाँ से सेल करना है ऊपर से नीचे तक के लिए। एयरटेल बुलिश है, इंड्यूसमेंट अभी पेंडिंग है। इंड्यूसमेंट होगा तो नीचे आ सकता है, अगर नहीं हुआ तो अभी ऊपर जा सकता है, यानी कि 1383। हाँ ठीक है। जब तक इंड्यूसमेंट नहीं हो रहा, इंड्यूसमेंट होते ही हाई बन जाएगा और फिर वो ऊपर से नीचे एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करेगा यहाँ तक। बाकी होम फर्स्ट अभी देखते हैं इसको, ये एनालाइज करेंगे स्टॉक्स को। हम आ गए होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो भी है। डेली चार्ट पे चलेंगे इसके। डाउन, वो ट्रेंड डाउन है अभी फ़िलहाल। ये इसका हाई है 19 जनवरी 2024 का, ठीक है ना। इस 24 के हाई से हमें एक स्विंग लो देखना है, जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट। मार्केट ने इस स्विंग लो को लिया है और इसके प्रीवियस स्विंग लो को भी रेस्पेक्ट नहीं किया, उसको भी ले लिया मार्केट ने, ठीक है ना। कोई बात नहीं, 2 स्विंग ले लिए। उसके बाद उसके तीसरा स्विंग लो है, उसको भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा मार्केट, और मार्केट ने उसके नीचे भी क्लोजिंग दी है। ये बात होगी लो की। आप देखना, एनालाइज करना इसको, आप भी कर सकते हो। अब बात करेंगे, ये लो की बात हो गई। हमको क्या देखना होता है, अगर हम किसी भी स्टॉक को एनालाइज करें वो नीचे जा रहा है तो हमको क्या करना है, उसका एक एक्सट्रीम हाई को पकड़ना है पहले। इसको नहीं पकड़ना, इन हाई को नहीं पकड़ना, इस एक्सट्रीम हाई बिल्कुल, जो भी ATH मान लो 10,061 नहीं 1,061 इसका एक्सट्रीम हाई है। उस एक्सट्रीम हाई से प्रीवियस एक्सट्रीम लो को देखो, मतलब इसका लो देखो, इसका लो फाइंड आउट करो। इसका जो हमें लो दिखा वो दिखा हमको 920 के आसपास, ठीक है ना। मार्केट ने उसको लिया और उसके नीचे क्लोजिंग कर चुका है ऑलरेडी। क्लोजिंग करना या नहीं करना ये भी इम्पोर्टेंट बात है। अगर क्लोजिंग नहीं कर रहा है और ऊपर जा रहा है तो वो इस हाई को भी तोड़ देगा ऊपर वाले को, लेकिन मार्केट ने इसकी नीचे की क्लोजिंग की है, तो यानी कि मार्केट नीचे जाना चाहता है, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या देखना, अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी तो सेकंड जो लो बना हुआ है एक्सट्रीम, वो ये बना हुआ है इसका 850 के आसपास,
और मार्केट ने एक पुल बैक लिया और 2 पुल बैक लिया और डाउन। इसके नीचे भी क्लोजिंग कर दी मार्केट ने। देखो आप इस सिनेरियो को समझो, जो ये क्लोजिंग कर रहा है ना, वो यही क्लोजिंग यहाँ पे भी हुई है मार्केट की। थोड़ा बड़ा करके देखो आप। अभी हम अगर करंट में चलें तो मार्केट ने तीसरा स्विंग के नीचे क्लोजिंग की है। ऐसे ही क्लोजिंग मार्केट ने पहले स्विंग के नीचे की थी, थोड़ा सा पुल बैक लिया डाउन। दूसरे स्विंग के नीचे क्लोजिंग की, थोड़ा सा पुल बैक लिया डाउन। तीसरे स्विंग के नीचे क्लोजिंग की है, थोड़ा सा पुल बैक लिया और डाउन। इसका साफ सीधा मतलब क्या है आप समझ रहे होंगे। वीडियो अगर समझना है तो 2 बार देखना, 4 बार देखना। एक हमने एक्सट्रीम हाई पकड़ा, उस स्टॉक का जो भी हाई है वो पकड़ लो, उसका प्रीवियस स्विंग पकड़ लो, उसके नीचे क्लोजिंग आई, ठीक है ना, क्लोजिंग आ गई, ओके। अब मार्केट को ये हाई क्रॉस नहीं करना चाहिए और मार्केट ने दूसरा स्विंग लो भी उसके नीचे क्लोजिंग कर दी। अब मार्केट को पहले स्विंग के हाई को नहीं क्रॉस करना चाहिए, तीसरे स्विंग पे आ गया मार्केट, इसको डाउन कर दिया। ये बात हो गई स्विंग लो की, यानी कि मार्केट प्रीवियस स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग देता जा रहा है। अब इसके बाद कौन सा लो आ रहा है, इसके बाद हमारा लो ये कौन सा आ रहा है, ये वाला, ये वाला, ठीक है ना। अब बात करेंगे स्विंग हाई की। स्विंग हाई से आपको थोड़ा समझ आ सकता है कैसे। मार्केट का एक्सट्रीम हाई कौन सा, ये वाला। इसके बाद कौन सा हाई बना, इसके बाद बना ये वाला, और उसके बाद कौन सा बना, ये वाला। उसके बाद कौन सा बना, ये वाला। उसके बाद कौन सा बना, ये वाला। क्या मार्केट ने ये हाई लिए, नहीं ले रहा। तो जब तक कोई भी पहला स्विंग हाई नहीं ले रहा तो वो बुलिश में नहीं जा सकता। मार्केट ट्रेंड चेंज कब करेगा, जब हमारा पहला स्विंग हाई लेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो अभी तो मार्केट क्या है, हाइयर लो बना रहा है। नहीं लो, अब यार ये मेरे को ना हाइयर लो, लोअर हाई ये समझ नहीं आता मेरे को। तो स्विंग, ये लोअर स्विंग है, ये लोअर स्विंग है, ये लोअर स्विंग है, ये लोअर स्विंग है। यानी कि बुलिश कब होगा, अगर मार्केट यहाँ से, एक मिनट, वो मैं एरो लगा के दिखाता हूँ आपको, उससे समझ आएगा ज़्यादा। हाँ ये वाला। अगर मार्केट इस लो को ना ले, इस वाले लो को ना ले, अभी मैं ऐसे लगाता हूँ, ये आया, ये चलो ये भी स्विंग काउंट किया है ना। हाँ इसको क्लोजिंग नहीं मिली होगी, इसको कोई बात नहीं। अब मार्केट क्या करे, अगर इस प्राइस को बुलिश होना है तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए फर्स्ट। पहली बात तो ये। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा इस स्विंग हाई के ऊपर गया, इसको एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, ये हाई बन गया, उसके बाद ये नीचे आया, यहाँ तक आया, ये बन गया। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है मार्केट की। तो अभी तक सिनेरियो ठीक है। लेकिन ये स्विंग, इस स्विंग के अंदर इसके ऊपर क्लोजिंग दी, यानी कि मार्केट ने यहाँ पर एक बार जो है ना क्या किया, बुलिश होने की कोशिश की, ठीक है ना। और इसके ऊपर भी हाँ इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली। तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ। देखो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर कोई समझ जाए तो। अभी मार्केट हमें आगे का पता ही नहीं है अभी, ठीक है ना। अभी हम आगे का कुछ नहीं पता और मार्केट
लोअर हाई बना रहा है ये। अब हम मार्क करेंगे ये वाला पॉइंट, ये एक हाई पॉइंट बना, हमें पता है इसके ऊपर निकलेगा तो बुलिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या लगा दिया, ये वाला पॉइंट लगा दिया कि इसके ऊपर निकलेगा तो बुलिश हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक ये लगा दिया कि ये वाला, इसके बाद ये पुल बैक दिया कि इसके ऊपर निकलेगा तो बुलिश हो जाएगा। लेकिन हमारा प्रीवियस सेकंड स्विंग जो है ना वो डिनाई कर रहा है उस चीज़ को, सेकंड वाले ने डिनाई किया, तो यानी कि अभी ये ऊपर नहीं जाना चाहता, इसके ऊपर क्लोजिंग मस्ट है। अगर प्राइस को ऊपर जाना तो इसके ऊपर क्लोजिंग मस्ट है। लेकिन फर्स्ट ने तो ओके किया, लेकिन जब वो पुल बैक लेके आया, पुल बैक लेके तो आया ही नहीं, पहली बात इसी लेग में जा रहा है, इस लेग में जा रहा है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए तो ये ऊपर हो सकता था। लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली तो ये नीचे गया। और अब हमारा क्या है, ये वाला काउंट होगा। इसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया और उसके नीचे क्लोजिंग मिली, और इसके बाद ये, और अभी करंट सिनेरियो में ये मार्केट यहाँ खड़ा है। यानी कि अगर मार्केट ये 850 के ऊपर क्लोजिंग दे और उसके बाद क्लोजिंग दे 920 के ऊपर, तब जाके मार्केट बुलिश होगा होम फर्स्ट में। अभी तो ये इसका जो है ना ट्रेंड लाइन डाउन की तरफ है, और ये पहला जो बना हुआ है इसका ये मान लो आप, सेकंड ये मान लो, थर्ड ये मानो, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। अगर आपको इसमें कुछ करना है तो आपको वेट करना चाहिए प्रीवियस स्विंग के टॉप को क्रॉस करने का, यानी कि यहाँ पर 850 और 900, इन दो स्विंग का क्रॉस कर ले, आप आराम से ऊपर जा सकते हो इसके अंदर। कैंपस में देखते हैं, कैंपस में देखो कोशिश करी जा रही है, वही बात जो हमारी चल रही थी अभी। अब आप इस चीज़ से देख लो ये प्राइस करना क्या चाहता है, अब आप खुद बताओ। ये हाई, ये हाई, चलो मैं मार्क ही कर देता हूँ, एक्सट्रीम हाई। उसके बाद ये वाला एक लगा, एक मिनट, एक ये पुल बैक आया यहाँ पर, उसके बाद एक पुल बैक आया यहाँ पर, उसके बाद एक पुल बैक आया यहाँ पर, उसके बाद ये सेम पुल बैक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, और उसके बाद एक पुल बैक यहाँ पे दिया, उसके बाद ये पुल बैक काउंट होगा, ये नहीं हो रहा, ये वाला, और उसके बाद ये वैलिड नहीं है, उसके बाद ये वैलिड हो सकता है, हाँ ये वाला। और उसके बाद ये वाला, और उसके बाद ये तो ओके ही है। और अब थोड़ा सा यहाँ पर डीप में थोड़ा सा देखना चाहिए, ये पुल बैक है, ये वाला पोर्शन, इसको उससे नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे हम ट्रेंड लाइन से। ये पुल बैक इसने ले लिया, ये वाला पुल बैक लिया इसने, क्या क्लोजिंग इसके ऊपर मिली, ये पुल बैक लेटेस्ट पुल बैक है, और इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। यानी कि मार्केट अपना ट्रेंड जो है चेंज करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर हमें इसमें कुछ करना है तो हमको वेट करना चाहिए इस प्राइस का, ये वाला 275 पे भी अगर जाएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट नीचे करने आएगा। एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाने दो, एक्यूरेट 276 पकड़ लो,
276 के ऊपर अगर ये क्लोज करके नीचे आता है ना, तो जितना भी नीचे आता है, चलो एक बार नीचे का सिनेरियो देखते हैं। नीचे के सिनेरियो में ये सारी चीज़ तो हो गई, इसको उठा के लाओ। किस किस पॉइंट पे आपको मिले तो आप बाय कर सकते हैं इसको। और ये कोई एरिया नहीं है, ठीक है। तो अगर 221 मिलेगा ना, स्टॉप लॉस छोटा होगा, ये वाला, समझ गए। ये बाइंग एरिया और ये ₹8.50 कैसा रखना बस, और कुछ नहीं करना। लेकिन जो भी ट्रेड करना है ना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना भाई। चलो, अब ये हमारा ट्रेड बना है लॉन्ग टर्म के लिए चाहे शॉर्ट टर्म के लिए, कोई किसी में भी रखो। स्टॉप लॉस छोटा है 8-10 पॉइंट का। प्राइस अगर घूमेगा तो कहाँ तक घूम सकता है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 1 मिनट, हमने ये तो लगा लिया। और अभी के सिनेरियो में अगर देखें तो ये 0.76 पे खड़ा है। $315 कुछ छोटे ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं है। पता नहीं ये कैंपस वैम्पस में आप क्यों इतना इंटरेस्टेड हो, समझ नहीं आता मेरे को। कोई इतना हाई प्रोबेबिलिटी वो तो है नहीं है स्टॉक्स। देखो, अगर एक चीज़ समझो आप, एक चीज़ आप बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर प्राइस अपने ओपनिंग से या सबसे एक्सट्रीम लो से भी नीचे जा रहा है ना, तो उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है प्राइस के अंदर। 300 के आसपास का प्रीवियस लो था और उस प्राइस उसके नीचे भी है। अब क्या सोचते हो आप कि ये 600 से ऊपर जाएगा? भाई देखो, मेरे एनालिसिस के हिसाब से तो ये नहीं जाना चाहिए। अगर इसको जाना होता ना तो वो यहीं से 600 से 6000 या 60000 पहुंच जाता। आप चार्ट देख लो, आपके सामने चार्ट है कि क्या कर सकता है इसके अंदर दम। प्रीवियस इसके अंदर एक्चुअल कहाँ से आएगा? ये प्राइस इसका बेस्ट है 470। 470 के ऊपर ट्रेड करेगा तो ही इसके अंदर अच्छा बुलिशनेस आ सकता है और ये एक्सट्रीम हाई को भी तोड़ सकता है। लेकिन प्राइस क्या है, होता क्या है रिटेल ट्रेडर के साथ, ये समझो आप। होता क्या है, जिसने भी मेरे से पूछा ये इन्होंने कहाँ इन्होंने पता क्या, जिसने भी मेरे से क्वेश्चन पूछा उन्होंने बाइंग कहाँ करी है। बाइंग इन्होंने करी है 600 के आसपास, और ये वेट कर रहे हैं कि प्राइस 6000 चला जाए या 900 चला जाए या 700 चला जाए या 800 चला जाए। लेकिन वो प्राइस आधा हो गया और ये क्या करते जा रहे हैं, उसको एवरेज करते जा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है किसी भी स्टॉक्स के अंदर। अगर आपने 600 पे खरीदा है, वो 500 पे आ रहा है, उसको कभी एवरेज मत करो। उसको अपना एक स्टॉप लॉस डिसाइड करो 10% का। अगर 600 पे खरीदा है, 60 पॉइंट नीचे आ रहा है, उससे निकल के भाग जाओ। उसके अंदर दम नहीं है, वो वापस जाएगा। वो आपकी 600 पे आया ना, उसका जो भी ओपनिंग होगा 300 वो वापस आ जाएगा उस पर। इस प्राइस इस स्टॉक्स का या जो भी है, क्योंकि हम बोल नहीं सकते ज़्यादा क्या हो सकता है। ये अभी आप इस चार्ट को देखो, ये हायर हाई, ये हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, कुछ भी हो सकता है इस प्राइस के अंदर। ये इतनी रिट्रेसमेंट आई,
यहाँ तक देखो आप, 1 मिनट ट्रेंड लाइन लगाता हूँ यहाँ से यहाँ, और इसी ट्रेंड लाइन को उठा के ये हो गई, और इसे उठा के यहाँ रख लो। तो यानी कि इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है 278, उसके बाद फिर गिरने के चांस बन रहे हैं। ये एनालाइज मेरे को यहाँ से भी पूछते तो मैं वही बताता कि ये यहाँ तक आया, ये लो वही पॉइंट है थोड़ा सा, और गिर गया। कहीं भी इस लाइन को आप लगा लो, इसको, ये यहाँ आ गया और फिर गिर गया, फिर इसको यहाँ लगा लो आप, ये गया इसमें फिर गिर गया, उसके बाद फिर ये यहाँ पे आया फिर गिर गया, फिर ये यहाँ पे आया और फिर गिरने के चांस बने हुए हैं। तो ग्राफ देख के ये ऊपर गया, एक एक्सट्रीम बना दिया इसने। एक्सट्रीम बनाने के बाद वो प्रीवियस ओपनिंग लो सब तोड़ के नीचे खड़ा है। तो क्या हम सोचें कि ये 250 से 2500 चला जाएगा? ऐसे स्टॉक्स से निकल के, है ना, चलो 600 को लिया, 250, आधा हो गया कैपिटल, कोई बात नहीं, 2 लाख लगाए, 50,000 लगाए, 10,000 लगाए, इसकी एक्सपेक्टेशन में बहुत टाइम लगेगा ऊपर जाने में। अब देखेंगे इंडिया। अच्छा, एक चीज़ और देखो, इसमें कहाँ तक ये जा सकता है अभी? क्या इसने अपना मूव पूरा किया? ये इसका क्या बताऊं। चलो इंडिया पे चलते हैं। इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया नाम क्या है, नाम ही समझ नहीं आ रहा। होम फर्स्ट हो गया, और इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये तो बहुत छोटा सा, अभी शायद इसका ओपनिंग हुआ है, देखते हैं। चलो छोटा है लेकिन एनालाइज बढ़िया होगा इसका। अभी इसका टॉप नहीं लगा, अगर ये जाएगा टॉप तो लग गया है हिसाब से। देखो कोई भी स्टॉक को एनालाइज करना है, ये हमारे पास ओपनिंग है इसकी, कहाँ की है? दिसंबर 2023, और अभी चल रहा है 6 महीने हो गए, ठीक है। तो ये हाई, ये एक हाई है और ये एक लो है। क्या मार्केट ने इसका एक इसने टारगेट ऊपर क्लोज किया, ओके। उससे पहले यहाँ पे 0.5 आया, उसके बाद रिवर्सल आया। तो अगर हम देखें, एक मिनट, उसके सिस्टम से चलते हैं ना। हाँ, सबसे पहले तो ये लो लगा, ये वाला, ये से, और ये लो लगा, और मार्केट ने 0.523 से 0.5 तक रिवर्स लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 0.5 लिया, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें लगाना है ये यहाँ से यहाँ, और इसको हटा देना। ये वाला पॉइंट था, 1.618 लिया, ठीक है ना। इसके ऊपर क्लोजिंग हो ही नहीं है तो ये वैलिड है, ये पोर्शन, समझ गए। अब हमें कहाँ लगाना है इसको, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ लगाया, यहाँ से यहाँ लगाया, अब यहाँ से यहाँ लगेगा, यानी कि नीचे से और इस टॉप तक लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास सेकंड टारगेट आ जाएंगे। सेकंड टारगेट हमारे कहाँ तक आए? 0.6 तक आए, ये वाले, यानी कि ऊपर से अगर गिर रहा था तो यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। अब हमें कहाँ से लगाना? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लगाना। इसको हटा दो, प्रीवियस वाले को। टारगेट कहाँ तक आने चाहिए? 0.6 तक आने चाहिए, जो कि आ गए, ओके। यहाँ से यहाँ गिरा, टारगेट ये आ गए। अब हमें कहाँ से कहाँ तक लगाना चाहिए? यहाँ से और यहाँ तक। प्रीवियस वाला हटा दो, ग्रीन लाइन हटा दो। अब हमारे को कहाँ होना चाहिए? 1.618। प्राइस ने दिया या नहीं दिया देख लो आप। 1.618 आ गया,
यानी कि ओके। अब हमें कहाँ से लगाना है, यहाँ से यहाँ तक लगाना है, यहाँ से और यहाँ तक लगाएंगे। कहाँ तक आना चाहिए, 0.6 या 0.75। देखते हैं क्या आया, क्या 0.6 से 0.75 के बीच में आ गया ये वाला एरिया। अब हमें यहाँ से यहाँ लगाना है, यहाँ से, एक सेकंड, थोड़ा सा